हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पारंपरिक धारणा की बाहरी सुरक्षा। अब हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली है कि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दो धारणाएं होती हैं। एक तो पारंपरिक धारणा होती है और दूसरी अपारंपरिक धारणा होती है। और इसके साथ साथ अगर हम पारंपरिक धारणा की बात करें तो पारंपरिक धारणा के अंदर भी दो तरह की होती है सुरक्षा। एक होती है बाहरी सुरक्षा और एक होती है आंतरिक सुरक्षा। और आपको पता चल गया होगा कि पारंपरिक धारणा मतलब कि पुराने ज़माने में किन किन चीज़ों से हमें सुरक्षा करने की ज़रूरत होती थी। तो पारंपरिक धारणा में पुराने ज़माने में जो हमें सुरक्षा करने की ज़रूरत होती थी, एक तो बाहरी होती थी और इसके साथ साथ आंतरिक होती थी। अब पुराने समय में जो बाहरी अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पहले के ज़माने में पुराने समय पे जो हमें बाहरी सुरक्षा करने की ज़रूरत होती थी वो होती थी दूसरे देश से होती थी। दूसरा देश कह लो या फिर मुल्क कह लो या कंट्री कह लो, तो उससे क्या होता था, सबसे ज़्यादा खतरा माना जाता था। क्योंकि पहले के ज़माने में आपको पता ही है कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये एक साम्राज्य है और ये एक साम्राज्य है या एक देश है। तो इस साम्राज्य को पुराने ज़माने में एक साम्राज्य को दूसरे साम्राज्य से क्या होता था, खतरा। क्यों, कहीं ये अपना ना विस्तार करने के लिए इस पर आक्रमण कर दे और कहीं ये साम्राज्य अपना विस्तार करने के लिए क्या ना कर दे, दूसरे पे आक्रमण कर दे। तो पुराने ज़माने में या पारंपरिक धारणा की बाहरी सुरक्षा में अगर जो खतरा माना जाता था वो दूसरे देश को माना जाता था और उसी से क्या करनी होती थी, सुरक्षा करनी होती थी। अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको समझिए। तो कहता है स्पष्ट रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। अब मान लीजिए सपोज करते हैं ये एक साम्राज्य और ये एक साम्राज्य है, इन दोनों के बीच में युद्ध ठंड जाता है या युद्ध होने लग जाता है। तो अब कोई भी सरकार है या मान लीजिए ये एक साम्राज्य है और ये एक दूसरा है, ये इस पर आक्रमण करने वाला है। तो जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो किसी भी सरकार या किसी भी देश के सामने कितने विकल्प होते हैं बच्चों, तीन विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, तीन। तो अगर किसी भी सरकार के सामने युद्ध की स्थिति आ गई या युद्ध होने लगा तो उसके सामने तीन विकल्प निकल के आते हैं। पहला विकल्प ये निकलता है कि कोई भी एक देश मतलब कि जो युद्ध नहीं करना चाहता, तो पहला विकल्प ये होता है किसी भी देश के सामने, वो ये होता है कि आत्मसमर्पण करने का। तो मान लीजिए ये एक देश है या ये एक सरकार है, ये एक सरकार मतलब ये एक साम्राज्य और ये एक साम्राज्य, इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है। तो ये इस पे हमले करने वाला है, बी ए पे हमला करने वाला है या युद्ध होने वाला है। तो ए के पास तीन विकल्प होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आत्मसमर्पण कर दे, मतलब कि मेन घुटने टेक दे तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के क्या कर ले, मान ले। तो मेन पहला ऑप्शन यही होता है, किसी भी अगर कोई भी सरकार है उसमें युद्ध की स्थिति बन रही है तो युद्ध की स्थिति में सबसे पहला विकल्प यही होता है कि वो क्या कर ले, आत्मसमर्पण कर ले और दूसरा जो देश है या पक्ष है उसकी बात बिना युद्ध के मान ले। अब ये पहला विकल्प होता है। दूसरा विकल्प ये होता है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आ जाए। तो अब पहला तरीका तो ये होता है कि आत्मसमर्पण करने वाला और दूसरे की बात
बिना किसी लड़ाई के उसको क्या कर ले, मान ले। और दूसरा विकल्प ये होता है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना, मतलब कि वो क्या करे, वो ये बताने की कोशिश करे कि भाई युद्ध करोगे तो युद्ध से कोई परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा नाश होगा। वो दोनों तरफ से होगा, लोग भी ज़्यादा मरेंगे और इसके साथ साथ मेन पर्यावरण का नुकसान भी होगा और इसके साथ साथ मेन ज़्यादा पैसा भी लगेगा। तो ये क्या होता है, दूसरा विकल्प ये है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक संकेत में बता दे, मतलब कि बता दिया जाए कि भाई अगर युद्ध करोगे तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा नाश होगा, ताकि दूसरा जो पक्ष है या दूसरा देश है वो सहम कर हमला करने से क्या हो जाए, बाज आ जाए। मतलब वो हमला ना करे, मतलब युद्ध होने से पहले ऐसे संकेत दे दो कि भाई युद्ध से बहुत ज़्यादा क्या होगा, नाश होगा, ताकि दूसरा देश क्या करे, मेन सहम कर बाज आ जाए, मतलब कि मान जाए कि भाई युद्ध करना सही बात नहीं है। तो ये दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प क्या होता है, तीसरा विकल्प ये होता है कि मान लीजिए युद्ध ठन जाए, मतलब कि युद्ध होने लगे। तो युद्ध होने लगे तो क्या होता है, युद्ध होने लगता है, मान लो अब ए और बी के बीच में, पहला तो ये था कि भाई मान लीजिए ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है, युद्ध होने वाला है, तो ए के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि युद्ध ए जो है, युद्ध होने से होने वाले क्या करे, जो युद्ध होने वाले जो नाश है उसके बारे में बताए, या मेन उसके संकेत दे, वो भी किसको, बी को। ए बता दे कि भाई युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, तबाही होगी, बहुत ज़्यादा नाश होगा, और ताकि जो बी हमला करने वाला है वो क्या कर जाए, हमला ना करे और उससे बाज आ जाए, मतलब कि मान ले कि भाई युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं बल्कि उससे नाश ही होगा। अब तीसरा विकल्प ए के पास क्या होगा, तीसरा विकल्प ये है कि मान लीजिए सपोज करते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई ठन गई, मतलब युद्ध होने लगा। तो युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। मतलब कि अगर ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई हो या शुरू हो गई हो तो भाई ए को क्या करना है, मेन हमलावर देश से मेन अपने आप को क्या करना है, रक्षा करना है। और ताकि रक्षा इसलिए करना है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। उसका मकसद क्या होगा कि आपके ए वाले एरिया पूरा का पूरा क्या करना, उसका कब्जा कर लेना। तो मेन जब युद्ध ठन जाए, युद्ध होने लगे, तो हमलावर देश को जो है उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है और पीछे हट जाए वो, मतलब कि इतनी ताकत, इतनी फोर्स के साथ उसके साथ लड़ाई करो कि वो आपके साहस और आपकी शक्ति को देखकर वो क्या हो जाए, पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को आप क्या कर देना, पराजित कर देना। तो ये कौन कहता है, ये तीसरा विकल्प, मतलब ये तीसरा विकल्प निकल के आता है कि अगर युद्ध हो जाए तो अपनी पूरी ताकत झोंक दो और इतनी ताकत दिखा दो, इतनी ताकत और साहस के साथ लड़ो कि वो क्या हो जाए, जो हमला करने वाला वो व्यक्ति है वो पीछे हट जाए और वो पराजित हो जाए, और इसके साथ हमलावर को पराजित कर देना आपका ये क्या है, तीसरा विकल्प है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें अगर किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति होती है तो उसके पास 3 विकल्प होता है। पहला आत्मसमर्पण करने का, दूसरा कि युद्ध के नाश से क्या क्या परिणाम निकलेंगे उसके संकेत दूसरे देश को बताना, हमलावर देश को बताना, ताकि वो पीछे हट जाए, और अगर युद्ध होने लगे, लड़ाई होने लगे, तो क्या करो, अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ाई करो और अंत में जाके हमलावर को क्या कर दो, पराजित कर दो। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।